आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो हम अभी तक पढ़ते आए हैं इक्वालिटी के बारे में। इक्वेशन पढ़ी है हमने कि इक्वेशन, सबसे पहले तो ये देखो कि इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन में भी क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होगी जब हमारे पास वन वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी हो, 1 हो, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वो इस फॉर्म की होती है ax + b = 0। ये तो हमारा होता है जब इक्वालिटी आए तब, कि लीनियर इक्वेशन गिवन हो, वन वेरिएबल हो और उसके अंदर क्या हो, इक्वालिटी का साइन हो, तब हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ से हम क्या करते थे, b की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लेते थे, b को उधर लेके जाते थे तो क्या हो जाता था, माइनस का ax = x की वैल्यू क्या आ जाती थी, -b/a। जब इक्वालिटी गिवन होती थी तब ये करते थे। अब है लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होंगी हमारी, कि जब भी कोई सिंगल वेरिएबल गिवन हो और वहां पे इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी ना होना। इक्वालिटी ना होने का मतलब क्या हुआ, या तो वो ग्रेटर होगा किसी से, या फिर क्या होगा, लेस होगा किसी नंबर से, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हो सकता है। 4 टाइप की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, कि या तो कोई नंबर बड़ा होगा किसी से, मतलब अगर हम वैल्यू निकालेंगे या तो वो बड़ी आएगी या वो छोटी आएगी। तो ये क्या होती है हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। और इसको लीनियर क्यों बोला है हमने, क्योंकि वेरिएबल भी 1 गिवन है और हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 है। यहाँ देखो वेरिएबल भी 1 गिवन है और इसकी हाईएस्ट पावर, अगर ये बनाऊं, अगर इसको इक्वेशन बनाऊं या इनइक्वालिटी भी बोलूं, तो इसके अंदर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। वेरिएबल भी 1 है और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 है। उससे आगे है लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन हो, तब हमें उसमें सॉल्यूशन निकालना हो, वैल्यूज निकालनी हो, या फिर उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो तुम इनइक्वालिटीज के रूल समझो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये कहूँ कि 2 जो है लेस देन 4 है, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि हम इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या लिखूं, कि अगर इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग, देन इनइक्वालिटी नो चेंज। तो ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं उसके अंदर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे ये 2 है, ये लेस देन 4 है, मुझे इसके अंदर कोई भी सेम नंबर ऐड करना है, तो मैंने मान लिया कि मुझे इसके अंदर 2 ऐड करना है, तो 2 + 2 लेस होगा 4 + 2 से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 4 जो है वो 6 से लेस होता भी है, 4 6 से लेस होता भी है। और इनइक्वालिटी में जब हमने ऐड किया तब भी हमने क्या देखा, कि इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैंने इसमें 2 इधर ऐड किया, इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद है, जब मैं इस इनइक्वालिटी में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मैंने मान लिया दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 लेस देन होगा 3। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कि जब भी इनइक्वालिटीज गिवन हो उनके अंदर हम कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आगे नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल कहता है कि जब हम इनइक्वालिटी को किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, इफ वी मल्टीप्लाई और divide it by any non-zero number, देखो नॉन जीरो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तभी भी क्या होगा, इनइक्वालिटीज नो चेंज।
इनइक्वालिटीज़ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, जैसे यही लो 2 लेस देन 4 है, मुझे इसको किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है। सबसे पहली बात तो इसको नॉन ज़ीरो क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अगर मैं ज़ीरो से करवा दूं तो 0 लेस देन 0 ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन ज़ीरो नंबर से। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड करवाना हो तो क्या मैं 0 से डिवाइड करवा सकती हूँ, अगर 0 से डिवाइड करवा दूंगी तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया अगेन 2 से, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, ये 4 जो है लेस होगा किससे, 8 से। सिमिलरली 2 को जब मैं नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करवाऊँ, 2 से ही डिवाइड करवाऊँ, तो 2/2 4/2, तो 1 जो है लेस देन 2 आ रहा है। तो सेकंड रूल क्या कहता है इनइक्वालिटी का, जब भी हम किसी नंबर को, जब भी हम इनइक्वालिटीज़ में किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज होती है। उसके बाद है थर्ड रूल, कहता है कि जब मैं इनइक्वालिटीज़ के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराऊं, मैंने मान लिया कि जैसे ये 2 था, 2 लेस देन है 4, मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी नेगेटिव नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँ, तब क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना बना ये, 4 से मल्टीप्लाई करवाया। एक बार मैं इनइक्वालिटी लगा नहीं रही, ये कितना बना, -4, ये कितना बना, -8। अब -4 बड़ा होता है या -8 बड़ा होता है, -4 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर जितना भी बड़ा होता जाए, अगर उसके सामने माइनस का निशान लगा देंगे तो वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ इनइक्वालिटीज़ कैसी थी, इस साइड लेस था, इस तरफ ग्रेटर का साइन था, मतलब यहाँ तरफ ये पॉइंट है और यहाँ 2 पॉइंट है, मतलब ओपन पॉइंट है। ये क्या होगी, चेंज होगी। कैसे, -4 इज ग्रेटर हो गया किससे, -8 से। यानी कि अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराऊँ तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जब मुझे डिवाइड करवाना हो, जैसे 2 लेस देन 4 है, मुझे इसको -2 से डिवाइड करवाना है, तो कितना बनाइए, 2 डिवाइड बाई -2, 4 डिवाइड बाई -2, कितना बना है यहाँ पे, यहाँ बना -1, यहाँ बना -2। तो कौन सा बड़ा होता है, -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। तो ये क्या बन गया, थर्ड रूल क्या कहता है, अगर मैं कोई भी नॉन ज़ीरो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाती हूँ तो इनइक्वालिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ठीक है, अपना साइन चेंज कर लेगी इनइक्वालिटी। उसके बाद तुम्हें इनइक्वालिटीज़ में क्या होगा, वैल्यूज़ निकालनी होगी। जैसे तुम्हारे जैसे इसके अंदर वैल्यूज़ निकालनी हो, फॉर एग्जांपल ये गिवन है ax + b ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू मुझे पता चल रहा है कि क्या आ रही है, ग्रेटर देन ऑफ -b/a आ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा गिवन हो कि 2x + 3 जो है ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, -3/2, यानी कि x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, -1.5। तो जब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी हो तो हम वो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन पे ड्रॉ करा तो मैंने मान लिया कि -1 यहाँ है, ये 0 है, तो -1.5 यहाँ कहीं होगा। x की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ग्रेटर देन -1.5 है, यानी कि इस नंबर से बड़ी, यानी इस तरफ वाली वैल्यू। तो x जो है किसके अंदर बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ऑफ -1.5 टू इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी गिवन है, इक्वालिटी का साइन नहीं गिवन है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन गिवन होता तब हम यहाँ क्या लगा देते,
तब हम यहाँ क्लोज इंटरवल लगा देते और इन्फिनिटी पे तो ओपन रहता ही है, वो आप सभी को पता ही है कि इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज लगा ही नहीं सकते, इनफाइनाइट तक पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। उसे आगे देखो, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करो 24x लेस देन 100। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है कि x नेचुरल नंबर है, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ मैंने क्या निकाला, मैं दोनों तरफ 24 से डिवाइड करवा सकती हूँ, दोनों तरफ 24 से डिवाइड करवाया तो x लेस देन 100/24, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पे कट कर लो इसको, कितना बना 25/6, यानी कि x की वैल्यू किससे लेस आ गई 25/6। जब और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन आ जाएगा 4.1 समथिंग, 4.1 और समथिंग आता जाएगा, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू, अब हमें बताना है कि x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। अब x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे मैं करूँ 1 2 3 4, x जो है x की वैल्यू लेस देन किससे है 4.1 से, मैंने मान लिया 4.1 यहाँ होगा, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, यानी कि x किस में बिलोंग करेगा 1 2 3 और 4, यही इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि आपके इसमें गिवन है कि x को जो है नेचुरल नंबर लेना है। अब 4.1 से लेस तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्योंकि इधर इनफाइनाइट है तो सो मैनी इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं, बट हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यहाँ तक ही ले सकते हैं। और ओपन इंटरवल में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इनइक्वालिटी गिवन है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो सारे ही क्या होगा ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। उसे अगला देखो, जब x कोई भी इंटीजर हो तो वही, जब x इंटीजर होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। जब x की वैल्यू सेकंड में क्या गिवन है, जब x मेरा क्या हो इंटीजर्स हो, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, -∞, 0 1 2, यहाँ 4.4 है, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 -2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ x किस में बिलोंग कर जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -∞, x की वैल्यू हो जाएगी इंटीजर्स नंबर हो, बट अप टू कहाँ तक, इंटीजर्स नंबर लेने हैं हमें, बट कहाँ तक लेने हैं, बस 4 तक लेने हैं। क्या बोल रहा है कि x जो है 4.1 से लेस आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू तो सारी इंक्लूड हो जाएंगी, -∞ से -∞ टू 0 तक तो सारी ही वैल्यू, उसके बाद 0 to 1 2 3 और 4, है ना, क्योंकि 4 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो 4 से छोटी वैल्यू, ये सारी वैल्यू 4 से छोटी ले सकते हैं, और लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, जो सिर्फ 4 तक जाए, और इंटीजर्स है इसलिए रैशनल और ये पॉइंट वाले नंबर है, ये तो लेंगे ही नहीं हम, यहाँ सिर्फ कितना लेंगे 1 2 3 4, तो बस वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उससे अगला है, उसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व करो, सेकंड क्वेश्चन में -12x ग्रेटर देन है 30। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, -12 से डिवाइड करवा दूंगी। जब -12 से डिवाइड करवाऊंगी तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, x लेस देन 30 डिवाइड बाई -12, कैंसिल आउट करो, कितना बना -5/2, यानी कि x लेस देन क्या आ जाएगा -2.5। अब उसमें क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जब x नेचुरल नंबर हो, नंबर लाइन पे देखते हैं क्या होगा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यानी कि इसके अंदर x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस है, तो -2.50, x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर, तो क्योंकि क्या बोल रहा है नेचुरल नंबर है, x को हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है।
तो नेचुरल नंबर तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा कि -2.5 से लेस जा रहा है x हमारा, तो यहाँ तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू होगी ही नहीं। उसके बाद क्या है, इंटीजर्स है, तो 2.5 से लेस इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 2.5 है उससे छोटे लेने हैं हमें, तो क्या आ जाएगा -3, मतलब टू इस साइड से यहाँ से सारे इंटीजर्स -∞ टू -3, ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, खुद सोल्व कर लोगे, 5x - 3 < 7, जैसे उससे अगले में गिवन है 5x - 3 5x - 3 < 7, तो यहाँ से क्या करो, 5x करो -3, दोनों तरफ 3 ऐड करो, 7 + 3 कितना बना, 5x < 10, 5 से डिवाइड करवा दो तो x होगा 2, उसकी वैल्यूज़ निकाल लेना जब x इंटीजर होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी खुद कर लोगे। उसके बाद है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल ऑफ x। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 4x + 3 है 5x + 7 पे। अब क्या कह रहा है वो, सोल्व करना है x की वैल्यू फॉर रियल x सोल्व करना है, तो क्या करो, 4x को मैं दोनों तरफ लेके जा, मतलब उधर सब्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, 4x + 3 -4x है 5x + 7 -4x, ये 4x से 4x कैंसिल, 3 ये कितना आ गया, x + 7। अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों तरफ x की वैल्यू निकालो कि दोनों तरफ क्या करूँ मैं, 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ 3 -7 x + 7 -7, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन किससे, -4 से। यही क्या होगा, रियल वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन होगा। उससे अगला सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेवन्थ भी ऐसे ही है। जब इनइक्वालिटीज़ में इक्वालिटी आ जाएगी तो बस तुम क्या कर लेना, उस इंटरवल को जो है क्लोज कर देना। उससे आगे देखो, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में क्या कह रहा है, x + x/2 + x/3 < 11। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड एलसीएम लिया तो कितना आया, 6, कितना बनाइए, 6x + 3x + 2x < 11। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बना, ये बन गया 11x < 11 × 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, मतलब वो वाली वैल्यू जो 6 से लेस हो रही है फॉर रियल में वो लेंगे। वो क्या क्या होंगी, -∞, यहाँ है 6 तो क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, -∞ to 6। अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन गिवन होता तब हम क्या कर देते, 6 को 6 के ऊपर क्लोज कर देते, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़, ये सभी x के लिए होगी। तो अभी आज हम इतना ही करते हैं। 5th चैप्टर में हमने क्या सीखा, 5th चैप्टर के ओवरव्यू में हम 5.1 में हमने क्या सीखा, इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कि अगर इनइक्वालिटीज़ में कुछ भी नंबर ऐड करें या कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नॉन ज़ीरो नंबर से तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और एक, जब हम किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 < 3 है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तभी भी क्या होगा, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज यही 4-5 रूल करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट।